Good morning. Today is 13th of January 2021. It is Lodi day today. Happy Lodi to all. नमस्कार, मैं हूं अमितोज। आज है 13 जनवरी 2021 और है हैप्पी लोडी। कल परसों शाम को मुझे पार्शियल सेटलमेंट मिल गया एनएससी से, उनकी डिफ़ॉल्टर्स कमेटी के आईपीएफ फंड से एमएमटीसी का, जो उसकी प्राइस जिस पे परचेज़ प्राइस थी वो अराउंड 19 रुपीज़ थी और जो आज की प्राइस है वो अराउंड 30 चल रही है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब हम आज शेयर सेटल करने बैठे हैं तो अराउंड जो आज की शेयर प्राइस है, या तो हमें ब्रोकर शेयर दे देता, या जो आज की कुछ प्राइस चल रही है उसके आसपास ये हमें उसी भाव पे सेटल कर देते। तो इससे थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने परचेज़ प्राइस को ही मापदंड रखना है तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है जो 2019 में था उसका प्राइस 90 से ऊपर था और आज की डेट में वो अराउंड 60 के आसपास है, तो वो सेटल नहीं हुआ। तो ये भी विरोधाभास हो गया यहाँ पर भी, है ना। म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग दो चीज़ें हैं कि वो तो आपने नहीं किया सेटल, वो कर दिया जिसमें आपने शायद ब्रोकर को फ़ायदा दिलाने की कोशिश की है यहाँ पे, क्योंकि उसके ड्यूज़ होंगे या कोई बीच में से जो है कि ब्रोकर ही बेचेगा वो प्रॉफिट पे, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा उसमें, और इसमें आप डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये विरोधाभास लगा मुझे और है, और इससे मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और इस प्रकार से वो सेटलमेंट की स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। तो ये एनएससी ने एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर को उसका मूल्यांकन नहीं किया है, उसको एक प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, और उसके साथ अगर बहुत ही हार्श वर्ड यूज़ किए जाएं तो एक उसने धोखा ही किया है और भावनाओं के उसका संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। इनसेंसिटिव रहा एनएससी जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मेरी जो है, मैं बहुत खुश होता अगर मुझे लगता कि ये 30 रुपये में हुआ है 19 रुपये का, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इस प्रकार से जो रिटेल इन्वेस्टर की भावनाओं का, और कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं लगा कि भाई कंसिस्टेंट डिसीजन हो, तो उसमें क्यों घबरा गए। जब चलो एक तरफ तो आपने करवा दिया तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी करवा देते फिर। तो इस प्रकार से उन्होंने मौका देखा है, और मौका जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के विरोध में गया, तो उसमें वो रुक गए हैं दूसरी तरफ डिसाइड करने के लिए। तो ये तो सीधा ही लगता है। इस प्रकार से ये पूरी मिली भगत है एनएससी की ब्रोकर के साथ, और ये एक भद्दा मजाक है रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि बेहतर जो है भाव पे सेटल। अब बहाने से परचेज़ प्राइस एमएमटीसी पे बोल दिया, क्योंकि वो 19 का भाव है और अब चल रहा है 30 का, और वो 11 रुपये का फ़ायदा, 20 रुपये के पीछे 50% और 30 रुपये के पीछे 33%। तो 50 से 50% मैं तो कहूँगा कि ये घाटा करा दिया रिटेल इन्वेस्टर का। और दूसरी तरफ आपने डिसाइड नहीं किया, है ना, वहाँ पे भी 50% का घाटा चल रहा है। तो जो 60 रुपये है और 90 का वो है ना, तो 90 पे तो आप 90 पे करवाते आप, तो 90 के पे 33% वो भी हो गया। तो इस प्रकार से ये जो परस्पर विपरीत को उन्होंने ये थोड़ा इसमें दबाव रिटेल इन्वेस्टर पर ही रहेगा। सेटलमेंट्स में वैसे होना नहीं चाहिए था कि ब्रोकर ने सब होते हुए भी, सब इन्फॉर्मेशन होते हुए भी, सब प्रोफेशनल्स होते हुए, मैनेजर होते हुए भी देश के लोगों के खिलाफ काम किया। इस पे तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग लगनी चाहिए, और देखें कि ये सब लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ। लोगों का तो इन्होंने बिल्कुल भावनाओं का ख्याल ही नहीं रखा है। तो ये जब अधिकतर लोगों के साथ धोखा ही हुआ है, तो फिर ये बात तो यही रहेगी कि कुछ गिने चुने लोगों का फ़ायदा हुआ और बाकी सब लोगों का बेवकूफ़ हो गया। तो अविश्वसनीयता की सिचुएशन बन गई है यहाँ पे, तो विश्वासघात हो रहा है ये। इस प्रकार से लोगों की भावनाओं की संवेदनशीलता करनी चाहिए, उनको उनकी कदर होनी चाहिए। देखिए, सुनिए आगे। जो फ़ोन है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, और उस पर जो हमारी उसमें रहा विचार विमर्श और बहस जो रही उसको सुने और ख़ुद ही समझें क्या हो रहा है, और समझकर मुझे भी बताएं, कमेंट्स में लिखें। देखिए, सुनिए। या वेरी गुड मॉर्निंग मैडम।
Good afternoon. बोलिए sir. Good afternoon, madam. Yeah. This is Amitosh this side. My complaint Yes, sir. number is 20-21 2021 20-21 Okay. /DCS. Okay. Amitosh Acharya, right? That's right. Okay. Okay. Madam, yesterday, I think late in the evening, I received a call from your board number, but somehow I could not take the call. But as I Okay. checked my account, I was given a payment of around 1800 something. Is that true? Okay. Can you check? Yes. Let me just check 1 minute. Can you just be online for 2 minutes, sir? Yes. Yeah. Thank you. Yes, madam. No. Yes, please tell me. Yes, sir. Thanks for being online, sir. As I can see, the payment which you have received is 1895, correct? That's right. Yes. And have you received any kind of implementation letter on your email ID? No, I was checking. I have not received any undertaking or any sort of implementation letter. But my question is, at the same time, there were other shares also. There were 55 Bank of Baroda shares Okay. that were not settled. So I need to understand what is the reason and what I should do and what is the gap. Sure, sir. Just could you give me some time? I'll just check. I'll just go through this and I'll let you know what has to be done. Okay? Yeah, please. Yeah. Yeah. Thank you. ऑफिस में हाँ बोलो ना. Hello. Good afternoon. Did I assist you? Madam, I had called earlier and you disconnected. Somebody disconnected my call. This is Amitosh calling. Okay. So were you able to check on my status? Is it the same? आपका क्या good name क्या? Sorry? You received a call in the morning just now, 5 minutes back. No, sir. I was on another call. Please tell me. Yeah. So your status is like meeting has been scheduled for your documents. So it will take within a week. You can give a call, sir, in next week. No, madam, I received a payment yesterday of 1895 for my MMTC shares. Yeah, you can check. Admitted amount 1895. Okay. But there were two shares which I was claiming. One was MMTC, another was Bank of Baroda. Now MMTC, which I happen to be purchasing around 1895, whatever purchase price was with you, the market price is 30 rupees. No, now roughly that is 19 and this is 30. So, but Bank of Baroda you have not settled. Why is so? Because Bank of Baroda purchase was around 90 and market price is 60 right now. That you are not giving, but for that you have done. I mean, what is this discrepancy? So you have not received the letter. In that, the reason would be mentioned over there. Excuse me, what letter you would send me? No, why should that happen, you know? Before sending the payment, the NSE provide one undertaking. In that, the admitted amount and inadmissible amount is mentioned. In that, the clarification would be mentioned. No, I don't accept that. No, I don't accept that. This is still on my side. It is under process on the website. That is why I am calling, you know, well ahead of time, so that before you conclude anyway, I need to know why it is so and what proofs, additional proofs you would need from my side. If those were not sufficient or admissible at your end, what additionally you require? Will you please be on line for 2 minutes, sir? I'll speak to senior regarding this. No, you can bring the senior on the phone. I don't mind. Yeah, okay. Please be online. I'll speak to them and I'll connect to them to you. Yeah. Hello. By chance, this call gets disconnect. Please call me back immediately. Okay. Please, I'm on hold. Please go ahead. Yeah. Hello. हाँ जी मैडम. सॉरी फॉर अ लॉन्ग होल्ड सर. एक्चुअली इससे पहले जो कॉल उनका डिस्कनेक्ट हुआ था, जो हमारे सीनियर्स है उनसे कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. तो अभी ये जो आपको पेमेंट के रिलेटेड, वो आपको दूसरी टीम जो हमारी डीसी टीम बैठती है वो आपको क्लैरिफिकेशन दे पाएगी, लेकिन अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है सर कॉल. तो इससे पहले भी जो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था यही रीज़न था. आप
आप 2-3 घंटे के बाद आपको यहाँ से कॉल बैक आ जाएगा सर। आपको कॉल बैक करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सारे क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। अच्छा ठीक है, पर ये आपका टोल फ्री नंबर भी नहीं चल रहा मैडम, 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं सर, हमारा नंबर तो चालू है टोल फ्री। नहीं, मेरे तो ये फोन से तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मैं तो कर रहा हूँ वो साथ में डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। जो 1-800-266-0058 है मेरे नंबर से नहीं लग रहा। नहीं सर, कल भी कुछ 700-800 कॉल्स हमारे हो गए थे, तो उनका सारे का तो लग ही रहता है सर। मैं क्यों गलत बोलूंगा, मत बताओ मुझे। आपने कोई कोई बहुत बड़ा इनाम देना है कि मतलब मेरी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी और रह गई है 4-5 हजार रुपए के लिए मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि झूठ आप बोल रहे हो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो और बंदों लोग ने कॉल किया था उनका कनेक्ट हुआ था, अभी आपका क्यों नहीं हुआ? तो मेरा कल पूरा दिन नहीं हुआ, मैंने आज सुबह 3-4 बार कॉल किया, मेरा तब भी नहीं हुआ। डिस्कनेक्ट मतलब समझे, मैं रिंग दे रहा हूँ पहली बार में डिस्कनेक्ट। ऐसा कुछ तो इशू आया नहीं है सर, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं बात करती हूँ सर। प्लीज मेरे को थोड़ा सा आप कॉल तो कीजिए, हर एक का अपना है। तो मैं अगर आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए कॉल कर रहा हूँ, चाहे अमाउंट छोटी है, पर द वे यू डील विद पीपल इज अ बिग क्वेश्चन। उससे आप ज्यादा पता चलेगा आपके बारे में कि आप कितना सीरियसली लेते हैं और ये प्रोसेस क्या है और ये क्यों हो रहा है लोगों के साथ। ठीक है ना, इसमें आपका ज्यादा है, इसमें मेरा तो थोड़ा सा है। बट आई नीड टू, आई एम ए सीनियर पर्सन, आई नीड टू एक्सप्लोर कि ये लोगों के साथ इतनी माल ट्रीटमेंट क्यों हो रही है और ये लोगों को हरास और इतना क्यों बॉदरेशन हो रही है और इतनी हरासमेंट हो रही है। मैं जून से आपके साथ इसमें कंप्लेंट के प्रोसेस में हूँ, सिंस जून टिल दिस जनवरी, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ का टाइम और इतनी बॉदरेशन। ये तो आपका काम था, आप एक्सचेंज है जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, आपने क्यों नहीं डिटेक्ट किया ब्रोकर के साथ? और ब्रोकर के साथ भी आप ऐसी सेटलमेंट कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं मार्केट प्राइस पे मैं कर रहे हैं, जबकि उसमें मार्केट प्राइस पे क्या लेना देना है। इतनी डायनेमिक मार्केट है, जो मार्केट प्राइस 19 की थी बात आज की होगी, शेयर हमारे आज नहीं मिले हमें, तो आज जो कीमत है वो देंगे आप। हमने उनके गोडाउन में माल थोड़ा ना पहुंचाया है, हमने तो शेयर्स लिए हैं। आज की बात होगी, या आज शेयर दिला दीजिए या आज की सेटलमेंट दिला दीजिए। हेलो So sorry for that sir. Sorry, it's a very simple logic. It's a very simple logic. Once you are dealing in stocks, it's not agricultural produce. ये टमाटर नहीं है जो सड़ गए हैं, आप बोले सर आपको तो सड़ गए, आपने पहले नहीं बताया था। स्टॉक्स हुए थे, ट्रेड हुआ था, these stocks are there, these stocks are in the pool with the broker. Now if you get me settled, it would be settled at today's price. Either you give me the shares or you settle me at today's price. आपने मेरे को 30 रुपए के पीछे 11 रुपए का नुकसान करवा दिया। So that all clarification will be given by the Clarification, what is left for the clarification? कॉन्ट्रैक्ट है, सीधा सीधा कागजों में आप एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले तो हमें आपको तक कंप्लेंट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, आपको ब्रोकर को इतना सीधा करके रखना चाहिए था। और ब्रोकर अगर आपसे संभल नहीं रहा, यू आर द मॉनिटरिंग, इसमें चल रहा है आपके मॉनिटरिंग में चल रहा है ये एक्सचेंज पे काम। अगर पुलिस छोड़ता रहे चोर को, कल को आप प्रॉब्लम में फंस जाएं, क्या हमारी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति? दिस इज व्हाट द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिग टर्म, टेक्निकल टर्म, मैनेजमेंट टर्म। इज दिस द इन द नेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो शुड आई बी सो इनसेंसिटिव? It's not like that sir. Okay, then you let me know. I would like to learn from you and behave the same way. How it is like that? आप बता दीजिए। मैडम आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं बिल्कुल वैसे डील करूंगा जैसे आप करें लोगों के साथ। बताइए, आई वांट टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। बताएं बताएं मैडम कैसे करना चाहिए? सर देखिए, अभी जो प्रोसेस है, अब वो प्रोसेस के हिसाब से आपको सिर्फ पेमेंट आपको प्रोसेस ऐसा मैडम, सैलरी की इंक्रीमेंट जल्दी की नहीं देनी चाहिए लोगों को। आपको सैलरी की इंक्रीमेंट नहीं मिलनी चाहिए, प्रोसेस है ये। यू शुड गिव द इंटेलिजेंस, प्रूफ ऑफ इंटेलिजेंस दैट यू डिजर्व अ सैलरी रेज। I would recommend that none of you guys should be given salary raise. This is the process. This is how. If you are not intelligent, you have not filed any patent, you have not done anything from IIT, you have not done from anything, why should you expect a salary raise? This is a process.
Why are you even on the job when you cannot do the right job? This is the process. So there is a different team who handle all the That's what I am telling you. Yeah, please tell me. Different team, now different team. Now, if you want an increment or something, you should go to a different team. The process of increment is handled by some policies made by HR or something different. The manager, your manager does not make a process of increment. Now, this is what you are trying to tell me? If you want increment, you should talk to somebody else, not to anybody of your colleagues, not to your manager. Maybe HR, maybe somebody else. Hello? Yeah, sir. Yeah, please tell me, madam. Sir, we are getting in touch with the seniors. Please be online, sir. I'll try once again. Just hold on. हाँ जी मैडम, प्लीज बताइए. सर सॉरी फॉर अ होल्ड. मैं सीनियर से मैंने बात की. अभी फिलहाल तो वो बिजी है, तो उन्होंने बोला आपका जो भी कंसर्न है आप डिफॉल्ट ISC पर मेल ड्रॉप कर दीजिए एंड दे विल गो थ्रू इट एंड फिर जो भी है वो आपको रिवर्ट कर देंगे. चलिए ठीक है मैडम, आप इतना ही कर सकती थी, वो आपने कर दिया है ना. जी. पर मेल तो मैं तो इतने दिन से मेल ही चल रहा है. फोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं. आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज एक मेल ड्रॉप कर दीजिए. वो ऑलरेडी मैंने कर दिया मैडम. आई डिड इट बिफोर कॉलिंग यू. आई हैव ऑलरेडी रिटन ईमेल विद प्रिसाइज क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू. चलिए, थैंक यू सो मच. दिस इज नाउ बियॉन्ड योर स्कोप. थैंक यू फॉर हेल्पिंग. थैंक यू सो मच सर. ये प्रोसेस बहुत ही पेशेंस वाला है और इन्होंने बहुत बॉडरेशन देते हैं, ट्रबल सम है. कॉल लगती नहीं है नॉर्मल टोल फ्री नंबर से, तो मैंने पेएबल बोर्ड नंबर पे कॉल लगाई थी. 022 करके इनका नंबर है उसमें, और मुंबई का. और उसके बाद ये कॉल को पिक नहीं करते हैं. मेरा क्यू में तीसरे चौथे नंबर पे था और मेरे ख्याल से 15 मिनट तक तो वो उस पर ट्यून पे ही रहा. उठाया ही नहीं इन्होंने. जो बोर्ड नंबर लगने के बाद बोर्ड से नहीं उठाया इन्होंने फ़ोन. और उसके बाद ये बीच में होल्ड पे छोड़ जाते हैं. क्वेश्चन पूछ के होल्ड पे लगा के 5-5, 7-7, 10-10 मिनट होल्ड पे चले जाते हैं. तो इस दौरान रिकॉर्डिंग के ऊपर जो थोड़ा सा टॉपिक या सब्जेक्ट से हटते हुए मैंने 2 दिन रिसर्च किया कि इंडिया में कौन से लॉज अप्लाई होते हैं. तो एक पुराना टेलीग्राफ लॉ है जिसमें कि कॉल टैपिंग आप नहीं कर सकते हैं, पर एक अगर सिटीज़न अपने गवर्नमेंट इदारे में जाके उसकी कुछ सर्विस के लिए कॉल करता है, अगर आप फर्स्ट क्लेमेंट हैं और सामने आपके गवर्नमेंट इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, आप उसको कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं. वो भी अपने एंड पे कॉल रिकॉर्ड करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए. आप भी रिकॉर्ड करते हैं अपने फैक्ट्स के लिए और अपनी लर्निंग के लिए कि उन्होंने क्या कहा. वो समझने में कई बार एक बार नहीं पता चलता. आप दोबारा प्लेबैक करके अपने आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि डाटा इसमें जो क्लेमेंट है, जो जिसने कंप्लेंट की है और जो बंदा है उसी का डाटा है, उसी का पैन नंबर, उसी का अकाउंट नंबर, उसी का बैंक अकाउंट नंबर. NIC का कुछ नहीं है इसमें. जो उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं उनका कोई नाम नहीं है, नंबर नहीं है, ना उन्हें ना चाहिए है पब्लिक को उनका. तो इस तरह से अगर कोई बंदा एक एजुकेशनल के लिए प्लेबैक भी कर सकता है, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए. अंडर जेन्युइन सिचुएशंस ये सब अलाउड है और इस पे कोई रोक नहीं है, कोई इस पे नहीं है. अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स आप कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डाटा लॉग के लिए. और अगर आप उसको ग्रेसफुल रखते हैं और उसमें मिसयूज़ नहीं है तो ये सब ठीक है. कॉल रिकॉर्डिंग पे तो आजकल वैसे भी फ़ोन लोगों के रहते ही हैं, जहाँ भी जिस मर्जी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट में. तो आजकल मोस्टली सेटिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट ही कॉल रिकॉर्डिंग की आती है. प्लेबैक में आप कर सकते हैं अगर आपका बिल्कुल ठीक है और उसमें आप ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं या किसी बैड इंटेंशन से, मालाफाइड इंटेंशन से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है. मेरा यही मानना है. बाकी है तो मुझे कोई बता दे और सेक्शन बता दे कौन सा सेक्शन है इंडियन पैनल कोड का, और उस हिसाब से फिर हम या तो माफ़ी मांग लेंगे या इसको विड्रॉ कर लेंगे. मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.